नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए ये टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, ऐसा लग रहा है 21 दिन कैसे निकालेंगे। ये लॉकडाउन का जो वक्त है बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है बहुत लोगों को। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से सोचते हुए चलेंगे तो आपसे दिन कटेंगे ही नहीं। देखिए, ये सामना तो हमें करना ही है और ये आप पे अकेले पे नहीं, ये सभी पे लागू होता है और ये हमारी अच्छाई के लिए। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस है कि अरे हमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसा ना करें। ऐसे बहुत लोगों ने ये गलती की थी, बहुत देशों के इनफैक्ट लोगों ने यही सोचा था और आज देखिए क्या हालत हो गई है। तो ऐसे में अगर हमारे पीएम ने हमें जो बोला है वो हमारी सेफ्टी के लिए बोला, अगर हम उसका सम्मान करते हैं तो ये हमारे अच्छाई के लिए है। देखिए, थोड़ा सा सब्र यहाँ पे करने की जरूरत है। हमें ये भी बात समझने की जरूरत है। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स में ना ये टेंडेंसी होती है हमेशा कंप्लेन करने की। पूरा टाइम हम जिंदगी में भागते रहते हैं और हमेशा हम बोलते हैं हमारे पास अब टाइम ही नहीं है, हम तो बिजी हैं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, अरे कब मुझे छुट्टी मिलेगी, अरे कब मैं आराम से उठूंगा। कितने लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं। और आज जब घर पे बैठने को मिल रहा है, एक हॉलीडे टाइम मिल रहा है, तो ऐसे में बोल रहे हैं बाहर निकलना है, नहीं बैठा जा रहा है, अब बहुत परेशान हो गई, ये जेल जैसा लग रहा है। लगता है ना ऐसे बहुत लोगों को। देखिए, ऐसे में ये जो टाइम है, जो भी है, आपको निकालना तो है, तो क्यों ना हंसते हुए इस टाइम को निकालें। ये तो हमें फिक्स है कि ये टाइम हमें निकालना ही है, 21 दिन का या जितने भी दिन का, ये टाइम तो हमें निकालना ही है। तो क्यों रोते रोते हम निकालें, क्यों ना इसका हम पूरी तरह से फायदा उठाएं। मुश्किल से ये हमें एक फैमिली टाइम मिला है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे हम में से जो शायद एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते होंगे। हस्बैंड और वाइफ, बच्चे सब अलग अलग टाइम पे खा रहे हैं। तो बहुत ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते होंगे, बिजी रहते होंगे पूरा टाइम कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बहुत ज्यादा काम है। तो इस टाइम का आप पूरी तरह से उपयोग लेके आए। देखिए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप ये बात तो मानते हैं ना कि आप कितना भी बाहर जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन फाइनली आपको आना घर पे है, रहना आपको फैमिली के साथ है। जो भी है, आगे पीछे बुरा अच्छा जो भी है, तो आप फैमिली के साथ ही आपको रहना है, राइट। कुछ भी होगा, ये जो घर के मेंबर्स होते यही एक दूसरे का लास्ट में साथ देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइनली तो वही होता है ना। तो ऐसे हम क्यों ना इस टाइम का अच्छी तरह से उपयोग लें। पूरी जिंदगी हम ऐसे ही निकाल देते, ईगो में, गुस्से में कि इसने ये किया, इसने वो किया, नहीं इसकी गलती, उसकी गलती। देखिए, यहाँ पे पता चलता, देखिए अचानक क्या हो जाता है। आज अचानक से ये पता था किसी को कि इस तरीके से हो जाएगा, इतना लाइफ में चेंज हो जाएगा, क्या किसी ने सोचा था? बहुत लोगों ने नहीं सोचा था कि अचानक से देखिए पूरी लाइफ ही पूरी उलट पलट हो गई है। ये सोचा ही नहीं था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। अब भगवान नहीं करे, लेकिन जिनके साथ हुआ है, जो लोग अचानक से गुजर गए, उनका देखिए यहीं पे यहीं धरा का धरा रह गया, सब चीज गए तो खाली हाथ ही ना। तो क्यों ना हम इस जिंदगी को अच्छे से जिए। ये जो हमें वक्त मिला है ना, इसका आप पूरी तरह से फायदा उठाएं। मैं दिल से आपसे कहती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो डर अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि रोज एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि हम पूरा दिन घर में बैठे हुए, पूरा दिन न्यूज चैनल देख रहे हैं, पूरा दिन व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वही बातें निकल रही है, कोरोना कोरोना कोरोना, वही बातें निकल रही है। यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वो हुआ, तो पूरी तरह से एक नेगेटिविटी मन में आ गई है और उसी के हिसाब से आपका बिहेव पैटर्न भी होता चला जा रहा है। तो आप डर सबसे पहले तो अपने मन से निकाल दीजिए और थोड़ा सा अब ये न्यूज को ध्यान रखें कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं इन्वॉल्व हो जाए कि बस उसमें ही आगे बहाव में निकल जाए। थोड़ा सा अपना मन डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। क्या आपकी हॉबीज हैं, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। फैमिली में आप बातें कीजिए, गेम्स खेलिए। देखिए, कितनी सारी इंडोर गेम्स होती है। पुराने जमाने में कैसे खेलते थे, जब मोबाइल हुआ नहीं करता था, टीवी नहीं होता था, तो क्या करते थे लोग? करते थे ना, घर के काम करते थे, उस बहाने एक्सरसाइज भी हो जाती थी, राइट। और आपस में बातें किया करते थे। म्यूजिक आप सुन सकते हो, आप गाना गा सकते हो, डमशरास खेल सकते हो, कितना कुछ आप कर सकते हो। सिर्फ आपको ये एक दिमाग में एक सेट करने की जरूरत है बात, कि आपको बस अब ये लाइफ को एंजॉय करना है।
वक्त तो हमें सभी को निकालना है, तो क्यों ना हंसते खेलते निकालें, प्रिकॉशन लेते हुए। डरना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन आपको जरूर से लेना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अब तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि गर्म पानी आपको पीना है, हाथ बार बार आपको धोना है, दिन में एक बार कम से कम आपको गरारे कर लेने हैं नमक वाले पानी से, गर्म पानी से, जिससे कि ये जो गला है अपना हमेशा ये साफ रहे। ठीक है, इसमें आपको गर्म चीजें ही खानी है या गर्म पानी ही पीना है, वार्म का यूज करना है, यानी कि कोल्ड ठंडी चीजों का आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये प्रिकॉशंस है, सिंपल प्रिकॉशंस है। इसको आप बोझ समझ के ना लें कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, मुझे क्या क्या करना पड़ा। नहीं, बोझ आप नहीं समझे। अगर आप ऐसा समझेंगे तो वाकई में ये टाइम आपको बहुत भारी लग जाएगा। ऐसा लगेगा 21 दिन है, आपको 21 साल निकालने। तो आप इसको हंसते खेलते निकालें, टाइम थोड़ा सा स्पेंड करें, ये बहुत अच्छे से टाइम निकल जाएगा। अच्छा, एक और चीज जो मेरे मन में आ रही थी, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी पता नहीं ये बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है आप मेरे परिवार हो, यहाँ पे किसी तरह से मैं ह्यूमर फैलाना नहीं चाहती या कहीं से मैंने सुना नहीं है, ये मेरे मन की बात है। जो मेरे मन में फीलिंग आई वही बात मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साल हमारा चल रहा है, ये 2020 यानी कि राहु का समय चल रहा है, राइट। 2-4 होता है राहु का समय। राहु कहीं ना कहीं रिलेट करता है एनिमल से भी, जो नाभि के ऊपर का हिस्सा होता है, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि बहुत ज्यादा जानवरों को पीड़ा दी है, उनको तकलीफ दी है। बहुत ऐसे जानवर हैं जो, मतलब कैसे मैं बताऊं, इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं शायद उनकी ये हाय लगी है, ठीक है। और देखिए, जो प्रॉब्लम भी आ रही है ना, वो ऊपर के हिस्से में ही आ रही है, राइट। लंग्स है, नाक है, आंख है, जो भी ये जो वायरस है वो एंटर भी हो रहा है, तो यहीं से हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, चाहे अब जो भी रीजन हो, ऐसा मुझे लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो कहीं ना कहीं उसके छींटे हम पे भी उड़े तो हैं, ठीक है। तो सब अब सफर कर रहे हैं। तो इसका तरीका मुझे जो समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है कि हमें दिन रात सबको मिलके सामूहिक में माफी मांगनी चाहिए मन से, कि जिस किसी को भी हमने पीड़ा दी है, तकलीफ दी है, हमें माफ कर दो। और भगवान से दिन रात, या जो भी एनर्जी को आप मानते हैं, उनसे दिन रात एक माफी मांगे कि अब हम पे दया कर लो, अब हम पे दया करो, हमसे या जिस किसी ने भी गलती की है उसके लिए हम सब मिलके माफी मांगते दिन रात। आपने सब्र रख लिया ना, जिंदगी में कोई भी पहाड़ आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए ना, आप उसको पार कर जाएंगे। सिर्फ आपको घर पे ही तो बैठना है। पता है बहुत लोगों को भारी लग रहा है, बहुत लोगों को पैसे की क्राइसिस भी आ रहे हैं, वो समझ सकते हैं, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है ना। तो अब जो सिचुएशन है उसको हंसते खेलते क्यों नहीं निकाले हम मिलके। दिन रात भगवान से माफी मांगे, फैमिली टाइम स्पेंड करें, घर में मंत्र जाप कर ले। आप टीवी पे अच्छे अच्छे गाने चला सकते हैं, मोबाइल पे अच्छे गाने चला ले, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। अभी मैंने रिसेंटली आज ही सन वाटर थेरेपी के बारे में बताया, वो सन वाटर थेरेपी करें, वो आप पिए, घर में उसका छिड़काव करें, घर में रोज कम से कम एक बार कपूर आप जरूर जलाएं। इन चीजों का आप ध्यान रखें। और सबसे बेस्ट, अभी जो आपको टाइम मिला है ना, इसमें आप घर की सफाई कर लें। सच बोल रही हूँ, घर की सफाई कर ले। जहाँ पे आपका कुछ ऐसा सामान पड़ा है जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे, बंद घड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो आप यूज नहीं कर रहे, आपके कपड़े हैं जिसको आप यूज नहीं कर रहे, उसको आप एक जगह के जमा करते चले जाएं, बाद में उसको निकाल देना। अभी तो आप घर से निकल नहीं सकते, तो जितना हो सके ना घर की तरफ ध्यान दें, उसको आप क्लटर फ्री कर दें, घर का माहौल आप अच्छा रखें। और हाँ, जाने से पहले मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो अपनी परवाह नहीं करते हुए हमारी परवाह कर रहे हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, कितनी हमारी वो मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे हिसाब से जो करना चाहिए वो करना चाहिए होम मेकर को। हाँ जी, जिसको कि हाउसवाइफ एक जमाने में कहा जाता था, लेकिन मेरे हिसाब से वो होम मेकर होती है, चार दीवारी को जो घर बनाती है। क्योंकि आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा लोड है
नॉर्मली लेडीज के ऊपर है, क्योंकि सब के सब मेंबर्स घर पे हैं। तो ऐसे में घर मैनेज करना, हाउसमेड्स नहीं है जो काम पे आती थी, तो वो भी सारे काम करना। तो ऐसे में हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। बहुत सारे जेंट्स हैं जो आज की तारीख में हेल्प कर रहे हैं, बच्चे हेल्प कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर करें। आप सब मिल के काम करें, ये टाइम भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है। तो हंसते हंसते इस बस रास्ते को पार कर जाए। हम सब मिलके इस रास्ते को पार कर जाएंगे और देखिए पता तक नहीं चलेगा। ठीक है। और अगर आपको मेरा ये चैनल और ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, कई बार आप लाइक कर देते, कमेंट कर देते, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है जिससे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पे आप प्रेस कर लें। उसके पास में एक बेल बटन है, उस पर अगर आप प्रेस करेंगे तो जो भी मेरी आगे आने वाली वीडियोज है ना, उसके बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।